चुनावी मैदान में एक बहुत ही बड़ी नई पार्टी उभर करके सामने आई है, जो शुरुआती ही दौर में 3 राज्यों में अपनी कैंडिडेट को लड़ा रही है, बिहार और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। जी हाँ, इस पार्टी का नाम है सर्वलोक हित समाज पार्टी। सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण मौर्य जी ने ही खुद कहा है कि मैं 3 राज्यों में एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 2024 को द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग दिल्ली में किए थे 29 मार्च को ही, और जो इस साल का 2024 का जो चुनाव है हम लोग 4 राज्य में लड़ने जा रहे हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। हाँ, गाजीपुर लोकसभा सीट से मैं खुद ही सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य जी गाजीपुर लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूँ। उन्होंने यह खुद बताया, गाजीपुर लोकसभा सीट से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। आज 28% टैक्स लिया जाता है। अगर सर्वलोक हित सरकार मेरी सत्ता में आती है, आज नहीं पता लगाएगी। जिस बीज को मैंने बोया है, जगदेव बाबू कहा करते थे कि जिस बीज को मैं बो रहा हूँ वह एक मैं चुनाव खुद लड़ने जा रहा हूं। यह बात उन्होंने अपने पार्टी के द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्लार नगर में मिलन मैरिज हॉल में किया गया, उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया। और इस कार्यक्रम में जितने भी फाउंडर मेंबर थे और सदस्यगण थे, उन्हें प्रशस्ति पत्र देते हुए इस बात को कहे। और इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और उनसे राय लिया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट के साथ कहा कि हम लोग चुनाव में मदद करेंगे और एक साथ मिलकर के काम करेंगे। देश में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह की जो घटनाक्रम में बढ़ते जा रहे हैं, तो आज यह जरूरत है कि कोई ऐसी नई पार्टी आए, नई विचारधारा लेकर के आए, जो समाज का सेवा कर सके और फिर से भारत को विश्व गुरु बना सके। जी हाँ, विश्व गुरु शब्द आ गया तो एक बात मुझे याद आ गया। आजकल के डेट में कुछ पार्टियां कहने लगी है कि मैं विश्व गुरु बनाने जा रहा हूँ। विश्व गुरु कैसे बनता है यह देश आप खूब ही जानते हैं। जब विश्व गुरु यह देश था तो उस समय कैसे भारत में शासन चला करता था। फिलहाल मैं चुनाव के मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं और मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं। तो गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव माननीय सत्यनारायण जी सर्वलोक हित समाज पार्टी से लड़ना चाहते हैं। वो लड़ने के लिए घोषणा भी कर दिए हैं। गाजीपुर लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूँ। लेकिन उनके सामने एक बड़े उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से खड़े हैं अफजाल अंसारी जी। अफजाल अंसारी जी वो वर्तमान सांसद भी हैं और इससे पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं, जिनकी सीट की घोषणा महीनों पहले हो चुका था। लेकिन बीजेपी के पास अब तक कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जिनका नाम बता सके। बीजेपी भी यह सोच में पड़ा हुआ है कि कौन से ऐसे उम्मीदवार को उतारे जीत हासिल किया जाए, क्यों गाजीपुर में एक भी विधायक को जिता नहीं पाए। भले भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन गाजीपुर में एक भी सीट जीतने का नामो निशान नहीं है। लेकिन मैं इस बात का जरूर चर्चा करना चाहूँगा, भाजपा यदि वर्तमान सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर केशव प्रसाद मौर्य को गाजीपुर से चुनाव लड़ाती है, या गठबंधन में गठबंधन करके बाबू सिंह कुशवाहा या स्वामी प्रसाद मौर्य को गाजीपुर से यदि चुनावी मैदान में उतारती है, तो जरूर गाजीपुर के लोकसभा चुनाव का समीकरण बदल सकता है। क्योंकि गाजीपुर में कुशवाहा समाज का वोट बहुत ही अधिक मात्रा में है और यह कैंडिडेट को जिताने और हराने में बहुत भूमिका रखता है। क्योंकि जब भी कुशवाहा समाज जिस क्षेत्र में गया है, जिस पार्टी को वोट दिया है, उनकी सरकार जरूर बनी है। जब केशव प्रसाद मौर्य भदौरा की धरती या गाजीपुर में चुनाव प्रचार के लिए आए, उसी समय जमानिया विधानसभा से सीट भाजपा ने जीता था और गाजीपुर में कई सीट पर जीत हासिल किए थे। लेकिन दूसरे चुनाव में जब केशव प्रसाद मौर्य को गाजीपुर में नहीं भेजा गया, तो यह चुनाव पूरे गाजीपुर से हार गए। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य एक बहुत ही बड़ा चुनाव प्रचारक हैं और अपनी भूमिका मुद्दा रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो
जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत। होगा